बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए लाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट इजी लेवल। और आपके लिए आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे वीडियो। ठीक है, मैं आपका मैथ्स का टीचर। ये हमारी जगह है जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है, बैंकिंग स्टडी सेंटर, जहाँ पे बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी है। यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स है, फ्री मैगजीन्स है, कंप्यूटर लैब्स है, फ्री लाइब्रेरी है, फ्री मॉक इंटरव्यू है, 2 आवर्स क्लासेस एंड 2 आवर्स प्रैक्टिस डेमो क्लासेस फॉर 3 days। जगह है राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर है 8080515897, 9595628966। तो ये हमारा ऑफलाइन है, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। जिन्हें भी यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जगह भी आपको बता दिया गया है। और आपको बता दूँ, आने वाले समय में मैं रेलवे की स्पेशल बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंडक्ट करने वाला हूँ। जिन विद्यार्थियों को यहाँ पे क्लासेस लगाना है रेलवे के लिए, जैसे आने वाली पोस्ट है ALP, उसके बाद ग्रुप डी को तो अब ग्रुप सी में ख़त्म कर दिया गया है, TT है, RPF है, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर होती है। तो आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का फ़ायदा मिलेगा। तो उसी के साथ हम चालू करते हैं हमारी क्लासेस। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम हमारा आ रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हमको ये देखने का है कि फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि भैया मैंने किसी से अगर 10,000 रुपये लिया, सॉरी 1,000 रुपये लिया, और 1,000 में वो मुझे कह रहा है कि 1 साल में मेरे को आपको 10% से मेरे को पैसा वापस करना। तो 1,000 का पहले आपको 10% निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि मैंने 1,000 रुपये लिया, कितने रुपए लिया मैंने? 1,000 रुपये। 1,000 का मुझे यानी कितना लेना है? 1,000 का मुझे 10%, कितना? 10%। इतने से मेरे को इंटरेस्ट देना है। 1,000 का 10% हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। तो मुझे 1 साल में उसको टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा? 1,000 रुपये जो मैंने लिया प्लस उस पर 100 रुपये, यानी कितना रुपये उसको देना पड़ेगा? 1,100 रुपये। ये एक सिंपल सा है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल था। बट लेकिन जब हम स्कूल लाइफ में पढ़े थे तो हमारा कैसा था? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है हमारा, और R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, T यानी टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हम दे रहे हैं, और अपॉन में 100। यही हमें स्कूल लाइफ में फॉर्मूला बताया गया। अगर ये तो हमारा मेन फॉर्मूला, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अगर हमको बोलता है कि टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट, अगर हमको बोलते हैं, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है मिश्रण देना, हिंदी माध्यम के भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो उनके हिसाब से लेंगे। तो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा उसके लिए मुझे? तो उसमें रहेगा भैया प्रिंसिपल तो मेरा रहेगा ही रहेगा। प्रिंसिपल क्या रहेगा? प्लस मेरा क्या रहेगा? P/R/T अपॉन में 100। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? P बाहर निकालेंगे, और यहाँ क्या बचेगा? 1 + R/T अपॉन में 100। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? P 100 + R/T अपॉन में 100। ये हमारा हो गया है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आप लोग? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि कितना हम सिंपल्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिर्फ अमाउंट पर ही पैसा लगेगा और किसी पे पैसा नहीं लगने वाला, एक्स्ट्रा का नहीं लगेगा। तो वही हम बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी अमाउंट पर, और उसमें समय और जो क्या बोलते हैं आपका रेट होता है वो इंक्लूड होता है। समय और जिस परसेंट से आप पैसे दे रहे हो या पैसे ले रहे हो, तो उसी के आधार पे आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैंने एक किसी से 1,000 रुपये उधार लिया। कितना लिया? 1,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, 10% आपका रेट ऑफ, और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो मेरा है P/R/T अपॉन में 100। P कितना दिया हुआ है? 1,000।
आर कितना दिया है 10%, समय कितना दिया है 3, यानी कितना आ जाएगा ये 100, यानी 1 2 और यहाँ पे 2 और ये 2 शून्य गए, यानी कितना आ गया 300। यानी अपनी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि भैया मुझे जब, यानी आंसर मेरा कितना निकला है 3 निकला है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भैया मुझे 1000 से 10% से देना है और मेरा निकला था 100 रुपए, कितना निकला था, एक साल का बैच 100 रुपए, तो अगले साल बैच का, साल का कितना रहेगा 100 और अगले बैच का भी कितना रहेगा 100, यानी 3 साल का मेरा कितना रहेगा 300। यही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट? तो उसी के साथ हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में अटैक करते हैं। प्रॉब्लम को अटैक करने से हमको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है सबसे पहले कि व्हाट द सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% एनुअल इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। ठीक है, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज पर सादा करना होगा, कारण ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे हमको अमाउंट पता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 150 रुपीज, कितना मिल रहा है 150 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, और आपको कितना ड्यूरेशन दिया है टाइम 6 मंथ। जब भी महीने पर दिया हो या 6 मंथ 8 मंथ जैसे दिया तो नीचे में 12 लेना, कितने में लेना 12, तो हम बोल सकते हैं ये एक साल का, आधे साल का लगेगा, कितने साल का लगेगा, आधे साल का लगेगा, यानी आधे साल का हमको क्या मिला है, ये इंटरेस्ट मिला, आधे साल का क्या मिला है, ये आपको इंटरेस्ट मिला। तो उसी के आधार पे हमारा फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, पी कितना दिया हुआ है, पी हमें यहाँ निकालना है, लेकिन हमें 150 दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 1/2 दिया है, अपॉन में 100 दिया है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया आपका 20 आ गया, 20 आ गया। डायरेक्ट 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा हिसाब, नहीं 2 आया ना, तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया है 7500। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पर, बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अ सम ऑफ मनी बिकेम 7/6 इन इटसेल्फ इन 3 years एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनुअल इज। कोई राशि साधारण ब्याज में किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब ये बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट की प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है 7/6 हो रहा है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे हो सकता है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल का 7/6 हो जाता है, यानी हमारा इसमें टोटल अमाउंट है, यानी कि हमको बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है, यानी कि टोटल अमाउंट शॉर्ट में लिख देता हूँ टी ए अपॉन में पी बराबर 7/6, यानी 6 रुपए तो मैंने डाला था, 6 रुपए क्या डाला था मैंने, बैंक में डाला था, और 1 रुपए ज्यादा बढ़ के मिल रहा है, यानी 7 रुपए मिल रहा है मेरे को, 6 से 7 हो रहा है, यानी 6 के ऊपर ये है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ यदि मेरे को मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये मेरा निकल गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब मुझे यह राशि कितने में मिल रही है, 1 साल में, यानी 1 साल में मुझे, हमारा वही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया है क्या वहाँ पे, हाँ हमने प्रिंसिपल लिए है ना, टोटल कितना आ गया हमारा 6 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है 3 साल का है, और अपॉन में 100, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो इधर यहाँ पर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा 101 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे कितना जाएगा 6 और ये 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/18, और हम जानते हैं बैच की वार्षिक दर बताइए ना,
7 हो रहा है ना, 6 का 1 बोल रहा है वो, 7, 3 18 18, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 55% ना। तो प्रॉब्लम है क्या इसमें? 7 और 6, हाँ 5 5 5/9 आएगा ना इसमें। आंसर तो इसका आएगा 9, और ये हो जाएगा 50, और आंसर आ जाएगा 9 5 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5 और 5 वही आएगा, 5 9/5, यही तो है आंसर है। लगता है ऑप्शन में गलत है, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन ए बराबर आया नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 9/5%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिखने में गड़बड़ी हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन आंसर इसका यही है, 5.859, यही इसका आंसर है, ठीक है। लिखने में यहाँ गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं। अब किसी राशि पे 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में रुपए में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि बताइए। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, लेकिन 3 और 4 वर्ष का दिया है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर 3 इयर्स का ब्याज है, कितना है, 3 इयर्स का ब्याज है, तो 3 इयर्स का, और यानी टाइम ड्यूरेशन कैसा है इसका, टाइम ड्यूरेशन है, टाइम यानी कि 4 साल का, 4 इयर्स, 4 इयर्स और -3 इयर्स, यानी 1 साल का ब्याज निकलेगा। और 1 साल का ब्याज ही 42 रुपये है। 1 साल का ब्याज कितना है, 42 रुपये, 42%। और 1 साल का ब्याज हमारा 42% है। और 1 साल का ब्याज अगर हम बात कर रहे हैं 1 इयर्स टोटल ब्याज कितना है, 42, कितनी रुपीज है, ठीक है। 1 साल का ब्याज ही हमारा कितना है, 42 रुपये। और किसी राशि पे 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यानी 5% पर अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 5% हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 42 के बराबर है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है, टोटल अमाउंट, सॉरी अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 5 बराबर 5 नीचे में 142, 5 1 5, और ये कर गया 20, और 20 को डायरेक्ट p इंटू हम क्या करेंगे, 42 × 20 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा p बराबर 840 रुपये। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया कौन सा है करके, क्योंकि 4 साल का ब्याज था, 4 और 3 साल का, तो 4 और 3 साल का ब्याज मिलाकर कितना हो गया यहाँ पर, 1 साल का ब्याज 42 रुपये, जो 5% से बढ़ रहा है। 5 बराबर क्या करेंगे, 5 1/20, 1/20 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 840। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 1500 की धनराशि 3 वर्ष, सॉरी, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सिंपल ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स ऑफ ऑन 15,000 1,500 फॉर 3 years in is 13.5, the difference of between their rates of interest is 1500 की धनराशि पर 3 वर्ष की दो भिन्न स्रोत पर प्राप्त ब्याज का अंतर 1350 है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या है। तो मुझे एक बात बताइए आप कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 1500, देखो जो जो चीज दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया है 3 साल, ठीक है, महीनों में तो दिया नहीं है। फिर उसके बाद कितना दिया है, डिफरेंट दिया है 1350, कितना दिया है, 1350। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, डिफरेंट है, कितना है, 13 रुपये 50 पैसे, जो भी है ऐसा भी लिख सकते हैं, 13.5 भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमको क्या पूछा है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, क्योंकि ये खुद डिफरेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आर ही निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वही निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है,
ऐसा है, हम इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे पी कितना दिया है, 1500 दिया है। कितना दिया है, 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम ड्यूरेशन 3 साल दिया है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, 100। और कितना दिया है अंतर, 13 रुपये 50, वही है 13.5। अब ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब यहाँ पे देखो 13.5, और नीचे में कितना आ जाएगा, 15 × 3, बराबर है, और आ गया आर। अब यहाँ पर देखो आप इसको काट सकते, 15 और ये इसको आप काटेंगे 0.9 से, क्योंकि 9 बार कटेगा, बट लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 9 है। और ये 3 और ये कट गया 3, यानी आंसर आ गया 0.3। आपका परसेंट आंसर है आर, ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है sum of 10,000 is laid off partly at 8%, remaining at 10% annual if the yearly interest on the average is 9.2, the two parts are। ठीक है, अब बोला गया है 10,000 रुपए की राशि है। कितनी है, 10,000 रुपए की राशि है। पहली राशि का ए भाग जो दिया है वो 8% से दिया है। कितना दिया है, 8% से। दूसरी राशि का बी भाग जो दिया है कितने परसेंट से दिया है, 10% से। और पूरे राशि पे जो हमको पैसा मिला है, यानी ये बैंक से और ए बैंक और बी बैंक से मिलाकर जो मिला है, वो टोटल इंटरेस्ट मिला है 9.2%। तो इसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ले लेंगे। इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और इसका डिफरेंट अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, यानी 8:12 हो जाएगा। रेशियो काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 2:3 आ गया। रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब आपसे पूछा गया सवाल था, आपसे यह पूछा गया सवाल था कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि दोनों भाग कौन से हैं। तो हम देख लेते ए भाग। ए भाग का रेशियो कितना है, 2, और दोनों का टोटल कितना है, 2 और 3 को प्लस करें तो 5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे राशि कितनी है, 10,000 है। राशि कितनी है आपकी, 10,000। 5 कहाँ से आया, ये 2 और 3 जो ए और बी का हमारा रेशियो निकला था, इसको प्लस करे, और 2 का हिस्सा कितना है, 2 है। 5 से काटे 5 1 जा 5, और ये 2 आ गया, यानी कितना आ गया, ए का कितना आ गया है, 4,000। और बी का, अब ये 10,000 में से ए का हिस्सा 4,000 है, तो ऑब्वियसली बी का हिस्सा कितना रहेगा, 6,000 ही रहेगा ना, क्योंकि 2 पार्टों में बांटा गया था, 4,000 और 6,000 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ 16 गिवन्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 in 2 years and 3 months, the rate of interest in for N1 is, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको, कितना दिया है, 1600। ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 252, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 252। और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, 2 मंथ सॉरी 2, उसमें है 2 years और 3 months का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 फ्रैक्शन में लिखना है 3 मंथ्स। मैंने हमेशा बोला मंथ रहता है, नीचे में क्या लेना है, 12 लेना है, क्योंकि एक साल में कितने रहते हैं, 12 मंथ होते हैं। 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 2 जा 8, यानी आंसर आ जाएगा टाइम ड्यूरेशन 9/4। टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया है, 9/4। और फिर हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 252। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको, 1600। कितना दिया है, 1600। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 1600। 1600, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, निकालना है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन दिया है 9/4, ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। और अपॉन में कितना दिया है, 100 दिया। तो यहाँ से 1 2 जीरो गए, 4 1 जा 4, 4 हो गया। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 252 क्या बचा यहाँ पे, 4 इंटू आर इंटू 9 बचा। अब यहाँ पर 252 यहीं पर रहेगा, ठीक है, 252 यहीं पर रहेगा। नीचे में कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9 आ जाएगा, और बराबर आर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4,
4 6 24 और 24 और 4 तिया 12, 9 1 जा 9 और ये 7%, यानी कितना आ गया यहाँ पे, यानी आंसर आपका आ गया है, आंसर आपका आ गया है आर बराबर 7%। आर बराबर कितना आ गया है 7%। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका the simple interest of sum of money 4/9 in principal and the number of years equal to the rate and percent for n1। the rate of n1 is, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल का 4/9 है, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में पी बराबर हो जाएगा 4/9। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है दिए गए धन वार्षिक दर क्या हो, अब यहाँ पर दिए गए धन पर ब्याज की और वार्षिक दर तथा समय समान है, यानी आपका टी भी एक्स है और रेट भी क्या है एक्स है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे टी क्या है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 4, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दिया है 9 और आर भी एक्स है और ये भी कितना है एक्स अपॉन में 100। अब ये 100 जाएगा 4 इंटू 100 अपॉन में 9 और ये एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर साइड दिया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इसको लेंगे अंडर रूट में लेंगे, क्या लेंगे अंडर रूट में लेंगे 4 इंटू 100, ठीक है, नीचे में क्या लेंगे 9 ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2, ये 10 का और नीचे वाला क्या रहेगा 3 का और ये हो जाएगा x, यानी कितना हो जाएगा ये 10/3, ठीक है, और x बराबर यानी आंसर आ जाएगा 3 1/3 आंसर है। ऑप्शन नंबर है क्या यहाँ पे 3 1/3 तो आना चाहिए इसका आंसर, 3 1/3 आना चाहिए। हम्म 3% हुआ है। ऑप्शन सर ने गलत, ऑप्शंस थोड़े से वो हुए हैं इसमें, लगता मुझे 7% आए हैं और कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, यस गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है, यस यहाँ गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है यहाँ पे आ जाएगा 20/3 में एक्स बराबर 3 6 और 2%, 3 6/2% आया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2/3 आएगा आंसर। नेक्स्ट है sum of 400 amount in 4 years, what will be amount if the rate of interest increase by 2%। 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, ठीक है, यदि ब्याज की दर 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। अब यहाँ पे दो चीज समझने की बात है कि टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 है, कितना है 400 है, और उसमें टोटल अमाउंट यानी हमारी टोटल, थोड़ा सा कलर बदल दिया जाता है, यहाँ पे टोटल अमाउंट
मेरे को लाल उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए। प्रिंसिपल आपका है 400 है, ठीक है। टोटल अमाउंट आपकी आ रही है 480। इसका मतलब ये है कि इस पर ऐसा है, यानी इसका जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इसका डिफरेंट अगर निकाले तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा 80 रुपये। 80 रुपये हमें क्या मिल रहा है, बैज मिल रहा है। 80 रुपये हमको बैज मिल रहा है। अब वो बोल रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसकी क्या बनाना है, तो हमें टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी अगर हम उसका 2% बढ़ा देंगे। तो हमको ये मालूम है सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 80 रुपये मिला है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 400 रुपये। अब हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। टाइम ड्यूरेशन दिया है क्या वहाँ पे, हाँ 4 वर्ष दिया हुआ है। और हमको रेट निकालना है और अपॉन में 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 से आएगा कितने बार, ये 20 बार। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब कुछ लड़के बोल रहे होंगे सर काटा कैसे, तो ये फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसे काटा कैसे गया है, क्योंकि सभी लड़के बोलते हैं कि सर ऐसा समझता नहीं है, थोड़ा सा हमको अलग इसमें बताइए, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा था 400, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू, अब देखो यार एग्जाम में तुम अगर ऐसा लिखते रहोगे तो हो गया टाइम, ठीक है। फॉर्मूला 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 80 रुपये। 80 रुपये। प्रिंसिपल कितना है वहां पर दिया हुआ है, 400 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। टाइम ड्यूरेशन दिया है 4 साल और अपॉन में 100। ये 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 80 यहाँ पर ही है, नीचे में क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 और नीचे में आर, तो कितना आ जाएगा ये अपना आपका आर हो जाएगा। ये 4 कटेगा कितने बार, 20 बार। और फिर ये 4 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 5। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपका कितना आ गया है, 5%। रेट ऑफ कितना आ रहा है, 5%। अब वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ाने का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2%। तो अमाउंट वही रहेगी, अमाउंट वही रहेगी। बट यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल अमाउंट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट तो वही रहेंगी 400 रुपये। 400 प्लस उसमें कितना है, 4 साल के लिए है। और पहले 5 था और ये 7 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0 0। क्यों 7 हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 था और 2 बढ़ाने बोला है उसने, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो उसको। देखो अब यहाँ पर सब लोगों को बोलता है कि भैया टेबल नहीं आते, क्या आते हैं, टेबल नहीं आते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 16 16 साथी कितना होता है बोलो, 112। कितना आ जाएगा 112, बरोबर है ना। 16 साथी कितना हो जाएगा 112, बरोबर है ना। 4 7 28, 4 32, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 112। ऐसा भी निकला 28 से भी अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो 112 आएगा। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमारी अमाउंट कितनी थी, अमाउंट हमारी थी 400 प्लस 1112, यानी आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 512। 512 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 512 हमारा क्या है, राइट आंसर है। और कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ इसको हम और अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ निकला था 5%, जरा देखो इधर, यहाँ पे क्या निकला था आपका, और तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे कितना निकला था आपका 5%। 5% पे ओनली आपको 80 रुपये ब्याज मिल रहा था। कितने रुपए मिल रहा था, 80 रुपये। तो 5 1 जा 5, और ये कितना हो गया यहाँ पर 16, यानी 1% बराबर आपका 16 है। कितना है, 1% बराबर आपका कितना है 16 है। और आपको अब 7% पे चाहिए, कितने परसेंट पे चाहिए, 7% पे। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 112। पहले के कितने थे यहाँ पर 400 रुपये, तो 400 रुपये इसमें प्लस करें, इस तरह से आंसर आ गया आपका 512। ऐसे भी निकाल सकते, दोनों तरीका है। परसेंटेज यहाँ पर आ गया, उसमें 2 प्लस करे, 1% बराबर 16, तो 1 को 7 बना सकते। 7% में आपको ब्याज ही कितना मिल रहा है, 112 मिल रहा है। और पहले ही आपकी अमाउंट कितनी जमा थी 400 रुपये, 400 प्लस करे तो कितना आ गया आंसर 512। नेक्स्ट ले लो। किसी वार्षिक पैसे की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2.5 होगा, एंड एट द व्हाट द रेट ऑफ परफेक्ट फॉर एन वन विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन 10 ईयर्स। यानी समय दिया हुआ है आपको, टी दिया है कितना है 10 साल। अब वहां पर आपको क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 2/5, यानी ऐसा है, और ये पी नीचे आ जाएगा तो 2/5 हो जाएंगे। यानी 5 रुपए पे 2 रुपए आपको क्या है ब्याज है। यानी हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये आपका दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 2 है, और पी कितना दिया हुआ है 5 है। आर कितना है हमको निकालना है, टी कितना समय दिया है 10 साल के लिए,
अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, ये 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया यानी 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 4%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। इन व्हाट टाइम will the simple interest 2/5 in principal at the 8% per annum। यानी यहाँ पर दिया है कितने समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 8%, कितना दिया है 8%, और बोला है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना है 2/5 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में पी, और ये कितना आ जाएगा 2/5, यानी 5 रुपए पे आपको 2 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, टाइम ड्यूरेशन पूछा है, तो वही फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे 2 रुपए मिल रहा है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टी हमें निकालना है अपॉन में 100। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ये हो गया 20, 8 2 जा 20, और ये हो गया 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 उससे हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और ये 2 आ जाएगा नीचे में, 2 नीचे में आ जाएगा, और टी ड्यूरेशन आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपका कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपका कितना आया है यहाँ पर। तो यहाँ पे टी बराबर आपका आ गया है 5 साल। कितना आ गया यहाँ पे 5 साल। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। देखो बहुत ही इजी लेवल की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी निपटा दिया, और आने वाले सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से मैं और इससे हार्ड लेवल बताऊंगा, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम लाऊंगा। अभी 10 लाया है, कल मैं और 20 प्रॉब्लम लाएंगे, 30 प्रॉब्लम लाएंगे, हर लेवल के लाएंगे जो सिंपल इंटरेस्ट में आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अगर मेरे पुराने वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए। आपको जो भी अगर इंक्वायरी होंगी या किसी चीज में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर आपके लिए इजी वे से आपको इसे ला सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।